बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। अवधपते रघुकुल मुनि राओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाओ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगते मति सारंग पानी। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। बंधुओं, मानस प्रेमी राम भक्तों, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या का परिचय दे रहे हैं और अयोध्या के सम्राट हुए महाराज महामहिम अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज। लेकिन बंधुओं, विचार करें, आखिर अयोध्या नगर को प्रायः इस धराधाम पर लाया तो कौन? ऐसा वर्णन आया है। इस धराधाम पर अयोध्या नगर को लाने वाले श्री वशिष्ठ जी महाराज हैं। ऐसा वर्णन आया है कि एक बार भगवान श्री ब्रह्मा जी महाराज अखंड साधना कर रहे थे। इस प्रकार से तपस्या में लीन है महाराज श्री ब्रह्मा जी। पूरा शरीर कृशकाय हो चुका है ब्रह्मा जी महाराज का। और ब्रह्मा जी की तपस्या से भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। भगवान श्री हरि ने देखा ब्रह्मा जी के तप को, भगवान से रहा नहीं गया। भगवान के श्री नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। और जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान श्री हरि के मुख से, भगवान श्री हरि के नेत्रों से अश्रु की धाराएं बह रही हैं, तो बंधुओं, ब्रह्मा जी महाराज ने अपने कमंडल को आगे बढ़ाते और भगवान श्री हरि के नेत्रों के अश्रु की धाराएं महाराज श्री ब्रह्मा जी के कमंडल में समाहित हो जाती। ऐसा वर्णन आया है कि ब्रह्मा जी के पुत्र हुए श्री वशिष्ठ जी महाराज, और वशिष्ठ जी महाराज से ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा वशिष्ठ, आपको धराधाम पर जाना होगा, धर्म का प्रचार प्रसार करना होगा, और आप उस कुल के गुरु बनोगे जिस कुल में प्रायः मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम जी का अवतार होगा। एक बार तो ब्रह्मा जी से वशिष्ठ जी महाराज ने मना कर दिया कि नहीं, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने बतलाया कि बेटा आपको प्रायः
धराधाम पर जाकर के उस कुल के आप गुरु कहलाओगे जिस कुल में भगवान प्रभु श्री राम जी का अवतार होगा। बहुत प्रसन्न हो जाते हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज। ब्रह्मा जी से कहने लगते हैं कि पिताजी, मैं जब धराधाम पर जाऊंगा तो जो प्रायः संत के लिए नियम होता है, प्रतिदिन की जो दिनचर्या होती है, आखिर उसको निर्वहन करने के लिए जैसे मुझे स्नान करना होगा, संध्या वंदन करना होगा, तो इसके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा वशिष्ठ, आप धराधाम पर चलो। तो श्री वशिष्ठ जी महाराज जब ऐसा वर्णन आया है कि अयोध्या जी में आए, श्री हरि के नेत्रों के जो अश्रु की धाराएं थी उसको श्री ब्रह्मा जी ने आज कमंडल से ढाए और भगवान श्री हरि के नेत्रों के अश्रु की धाराएं इस धराधाम पर ऐसा वर्णन आया है। महारानी सरजू मैया के रूप में श्री हरि के नेत्रों के अश्रु की धाराएं का प्रादुर्भाव हुआ। बोले सरजू मैया की जय। और दशरथ जी महाराज मेरे बंधुओं, चक्रवर्ती सम्राट है, महामहिम है। वेदों में विदित ढंग से आपके नामों का वर्णन आया है, लेकिन संसार है प्रायः कोई अपने में परिपूर्ण नहीं है, किसी ना किसी प्रकार का दुख सबको लगा रहता है, ऐसा वर्णन आया है। एक बार भूपति मन माही अभई गलानी मोरे सुत नाही। ऐसा वर्णन आया है कि एक बार महाराज महामहिम चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को बड़ी गलानी होती है, और इस बात को लेकर के गलानी होती है बंधुओं, क्योंकि दशरथ जी महाराज के जीवन काल के 60,000 वर्षों की अवस्थाएं व्यतीत हो चुकी हैं। प्रायः कोई कुल में दीपक जलाने वाला कोई संतान नहीं हुआ। एक दिन वशिष्ठ महाराज जी से महारानी अरुंधति मैया कहने लगे कि स्वामी जी कृपा करके बतलाएं, आपके परम कृपा पात्र शिष्य हैं चक्रवर्ती सम्राट महामहिम दशरथ जी। जीवन के 60,000 वर्षों की अवस्थाएं व्यतीत हो गई दशरथ जी महाराज की, अभी कोई संतान दशरथ जी महाराज को नहीं हुआ। क्या कभी आपने दशरथ जी महाराज से चर्चाएं नहीं किया इस बात पर? महाराज वशिष्ठ जी ने कहा कि देवी, मैं कुलगुरु हूं और मैं मर्यादा के दायरे में रहता हूं, अपने मर्यादाओं का अनुपालन करने वाला महात्मा हूं। मैंने कभी दशरथ जी महाराज से ऐसी चर्चाएं नहीं किया। ऐसा वर्णन आया है कि महारानी अरुंधति
महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी अपने सिंहासन पर विराजमान हैं और दशरथ महल में महारानी अरुंधति जी पहुंच जाती हैं अपने छोटे से बेटे को लेकर के। और दशरथ जी के महल में अरुंधति मैया का बेटा बड़ी जोर जोर से रुदन करने लगता है, रोने लगता है। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज ने कहा कि मैया, आखिर ये बालक, ये गुरुपुत्र रुदन क्यों कर रहा है, रो क्यों रहा है? मां अरुंधति बोली कि महामहिम चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, ये रुदन इसलिए कर रहा है कि इसके पिता के शिष्य तो आप हो, लेकिन ये बालक रुदन कर रहा है कि आपके ना रहने के बाद इस कुल में ये बालक किसका गुरु बनेगा और इस बालक के शिष्य कौन कहलाएंगे, इस बात को लेकर के रुदन कर रहा है बालक। बंधु दशरथ जी महाराज को बड़ी गलान हुई और उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जब दशरथ जी को गलान हुई तब कि एक बार भूपति मन माही अभई गलानी मोरे सुत नाही। दशरथ जी महाराज को तब बड़ी गलान हुई बंधु। लेकिन प्रायः जीवन में जब कभी संकट आवे तो व्यक्ति को धैर्यता का परिचय देना चाहिए, अपने धैर्य को नहीं तोड़ना चाहिए। दशरथ जी महाराज ने क्या किया, आज अपने गुरुदेव के पास जाते, श्री वशिष्ठ जी महाराज के पास, और गुरु जी के चरणों में जा करके प्रणाम करते हैं श्री दशरथ जी महाराज। गुरु गृह गयो तुरत मही पाला और चरण लागी करी विनय विशाला। दशरथ जी महाराज श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करते और अपना दुख सुख गुरुदेव भगवान को सुनाते। परंतु गुरुदेव भगवान ने आज दशरथ जी महाराज को परमात्मा की प्राप्ति के लिए सुगम उपाय बतला रहे। बंधुओं, आज जीवात्मा को विशेष कष्ट है और जीवात्मा जब महात्मा के पास जाता है तो महात्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए सुगम साधन बतलाते, सुगम उपाय बतलाते हैं महात्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, आपको इस बात को लेकर के कष्ट है, दुख है, हृदय में गलानी है कि जीवन के 60,000 वर्ष की अवस्था व्यतीत हो गई, कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं हुआ। परंतु राजन, धरहूं धीर होई है सुतचारी, अत्रे भुवन विदेत भगत भयहारी। राजन, धैर्यता का परिचय दो। आपके यहां आने वाले समय में
एक पुत्र नहीं बल्कि आपको 4 पुत्र प्राप्त होंगे, परंतु उसके लिए आपको पुत्र कामेष्ठिक यज्ञ करवाना होगा। क्योंकि बंधु, इस संसार का अगर कल्याण होता है तो यज्ञ के द्वारा प्रायः संसार का कल्याण होता है। और आज पुत्र कामेष्ठिक यज्ञ वशिष्ठ जी महाराज ने दशरथ जी महाराज से कहा कि आप कराओ। और दशरथ जी महाराज ऐसा वर्णन आया है अयोध्या जी से बंधु लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर मनोरमा नदी के तट पर मखोड़ा स्थित स्थान पर सुंदर यज्ञशाला बनवा करके दशरथ जी महाराज पुत्र कामेष्ठिक यज्ञ करते। और बंधु, ऐसा वर्णन आया है उस यज्ञ में यज्ञाचार्य के रूप में विराजमान है श्री श्रृंगी ऋषि जी महाराज। कि श्रृंगी ऋषि महाराज, श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाया गया पुत्र कामेष्ठिक यज्ञ में कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा अपुत्र काम शुभो यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि जी महाराज को बुलाया गया। यज्ञाचार्य के पद पर श्रृंगी ऋषि जी महाराज आसीन होते और ब्राह्मणों के द्वारा विधि विधान से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। वेद मंत्र की ऋचाएं गाई जाती हैं। पुत्र कामेष्ठिक यज्ञ हो रहा है बंधु। और ऐसा वर्णन आया है कि उस पुत्र कामेष्ठिक यज्ञ से भगवान श्री यज्ञ नारायण जी का प्रादुर्भाव हुआ। और यज्ञ नारायण भगवान ने चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज को चरु अर्थात प्रसाद समर्पित किया। और वो प्रसाद ले जाकर के दशरथ जी महाराज अपनी महारानियों को समर्पित करते। ऐसा वर्णन आया है महारानी कौशल्या और कैकेयी को समर्पित करते। और महारानी कौशल्या और कैकेयी मैया थोड़ा थोड़ा प्रसाद निकाल करके अपने में से महारानी सुमित्रा जी को समर्पित कर देती। और ऐसा वर्णन आया है बंधु इस धराधाम पर भगवान प्रभु श्री राम जी महाराज आने वाले हैं। भगवान का अवतार होने वाला है। विचार करें, महात्मा ने जीवात्मा को निर्देश दिया परमात्मा कैसे प्राप्त होंगे। और जीवात्मा ने वो कर्तव्य किया, वो कर्म किया। ऐसा वर्णन आया है कि सारे देवता लोग श्रीधाम अयोध्या जी में पहुंच करके भगवान से विनम्र प्रार्थना करते हैं, विनती करते
तोर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसा वर्णन आया है कि सारे देवता लोग, संत महात्मा ब्राह्मण विद्वान सब लोग सरजू के तट पर आकर के भगवान से निवेदन करते, और भगवान चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में अभिजित मुहूर्त में बुधवार के दिन 12 बजे दिन में भगवान महारानी कौशल्या मैया के महल में प्रकट होते। ऐसा वर्णन आया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि को भगवान अभिजित मुहूर्त में शुक्ल पक्ष में दिन में 12 बजे भगवान प्रकट होते हैं मैया कौशल्या जी के सामने। और मैया जब देखती हैं तो मैया कहने लगती हैं कि अरे प्रभु, भई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। मैया कौशल्या जी जब भगवान को देखती है ना, तो कहने लगती हैं कि प्रभु, आपने तो वरदान दिया था कि मैं आपके यहां आपका पुत्र बन करके आऊंगा, आपका पुत्र बन करके आऊंगा, लेकिन आप मेरे पुत्र बन करके नहीं आए हो, आप जगत के चराचर के पिता बन करके आए हो। भगवान ने कहा कि मां, एक बात बतलाओ, आखिर जब नैमी शारण्य में आप लोग तपस्या कर रहे थे, पूर्व काल में आप महारानी शत्रुपा मैया थी, पिताजी महाराज मनु जी थे। आप लोगों ने जब तपस्या किया और अखंड तपस्या के बाद में जब आपके सामने प्रकट हुआ, तो आपने भी यही वरदान मांगी कि आप सरिस खोजो, चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। मुझे आपके समान सुंदर पुत्र चाहिए। दान तिरोमन कृपा निधि, नाथ कहम सत्य भाव। चाहम तुम ही समान सुत प्रभु सन कौन दुराओ। मुझे आपके समान सुंदर पुत्र चाहिए। तो मैंने भी आपको वरदान दिया कि आप सरिस खोजो कहां जाई, नृप तव तनय हो मैं आई। मैं अपने समान सुंदर पुत्र संसार में खोजने के लिए और कहां जाऊं, इसलिए मैं आपके यहां आपका पुत्र बन करके, आपका बेटा बन करके त्रेता युग में धराधाम पर अयोध्या में अवतार लूंगा। लेकिन मैया बोली कि अरे प्रभु, संसार के जब लोग सुनेंगे ना, तो जो मां के और बेटे के बीच की मर्यादाएं होती हैं, उस मर्यादाओं का अनुपालन नहीं हो रहा, बल्कि मर्यादाओं का हनन हो रहा है। तो भगवान तो मेरे बंधु मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। और मैया के निवेदन को स्वीकार करते हुए भगवान ने थोड़ा सा अपना कद छोटा किया। जो चतुर्भुजधारी थे वो 2 भुजाधारी हो गए।
भगवान बहुत सूक्ष्म रूप से छोटे से बालक हो जाते। ऐसा वर्णन आया कि भगवान शिशु बन करके बड़ी जोर जोर रुदन करने लगते हैं, क्योंकि भगवान ने भी ऐसा मन में ठाना। मैया कौशल्या जी की बातों को सुन करके प्रभु ने भी ठाना और इस बात को लेकर के ठाना कि सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, ते न परहि भवकोपा। ऐसा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में वर्णित किया है, ऐसा वर्णन आया है। और बंधुओं, भगवान बड़ी जोर जोर से जब रुदन करने लगे तो क्या हुआ, ऐसा वर्णन आया है। जब भगवान रोने लगते हैं ना, तो सुनी शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, और सब भ्रम चली आई सब रानी। शिशु रुदन सुनने के बाद समस्त रानियां महारानी कौशल्या जी के महल में आ जाती। ऐसा वर्णन आया है कि एक सखी जाकर के महामहिम दशरथ जी महाराज से कहते हैं कि महाराज, बधाई हो, आपको लाला हुआ है, आपके यहां पुत्र रत्न आपको मिला है। और जब दशरथ जी महाराज ने सुना तो दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, अमानो ब्रह्मानंद समान। परमानंद पूरी मन राजा, और कहाँ बुलाओ बजाऊं बाजा। आज दशरथ जी महाराज के हृदय में, जब दशरथ जी महाराज के कानों में शब्द आया कि आपको लाला हुआ है, आपके यहाँ पुत्र रत्न आपको प्राप्त हुआ है, तो दशरथ जी महाराज अपार आनंदित हो जाते हैं। बंधुओं, ऐसा वर्णन आया है, आनंद जब पूर्ण रूप से परमात्मा से लिपट गया सज्जनों, तो परमात्मा को अवतार लेना पड़ा किसके यहाँ, महाराज दशरथ जी और महारानी मैया कौशल्या जी के यहाँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बोले अयोध्या रामला सरकार की जय हो।